पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जा रहा है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं पुलवामा में एहसान शेख के घर और बिजबेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से एक एक करके सभी आतंकियों के आशियाने राख किए जा रहे हैं। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपिया में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंक की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने के बाद कही थी, अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन पहले से भी और ज्यादा तेज कर दिया है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं। पुलवामा में आतंकी एहसान शेख के घर को देखिए किस तरह से तबाह किया गया। सुरक्षा बल ने आतंकी एहसान शेख के मकान को उड़ा दिया। पहले यहां आतंक फैलाने की साजिश रची जाती थी, वो जगह अब नेस्तनाबूद हो चुकी है। आतंकी का मकान मलबे का ढेर बन गया। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को इस तरह से उड़ाया है।
और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल ये वो आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी वारदात को अंजाम दिया। बर्बरता के साथ निहत्थे सैलानियों पर गोलियों की बौछार की और उसके बाद देखिए ये बड़ा एक्शन यहां पर सामने आया। अब खुद अपना आशियाना ये खो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंकी छिपे हुए हैं घाटी में, उनके घरों के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये पांचवा ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ हैं या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। सेना और पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है और आने वाले दिनों में अन्य आतंकी जो अभी घाटी में सक्रिय हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होने की संभावना है। अब तक 5 आतंकियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और यह फेहरिस्त और ज़्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस हमले के बाद एक और आतंकियों को पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी ओर ऐसी कार्रवाई से जो उनका पूरा इकोसिस्टम है, जो आतंकियों को जो सपोर्ट करता है, उसको नष्ट करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, पुलवामा, कश्मीर, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब भी आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। कुलगाम में संदिग्ध आतंकी जाकिर अहमद के घर को देखिए किस तरह से तबाह कर दिया गया, उसके घर को नेस्तनाबूद किया गया। कुलगाम जिले के मटाल हामा इलाके में ये की गई, जहां सक्रिय आतंकवादी जाकिर अहमद का घर ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से इन पर नजर बनाए हुए थी। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि दूसरों के आशियानों पर निशाना साधने वाले, उजाड़ने वाले, आज उनका आशियाना पूरी तरह से राख में मिल चुका है, मिट्टी में मिला दिया गया है। अगर वो मेरा ही बेटा होगा तो उसको सजा दिया जाए। पूरा जांच एजेंसियों के पास मैम पूरा सबूत है और बाकायदा उसने बंदूक उठाई, धड़ाधड़ गोली चलानी शुरू कर दी टूरिस्ट के ऊपर। ये ऐसा जांच एजेंसी कह रही है। इसका ये कहना है कि अगर आप इनसे ये सवाल दपन ऐसे आओ तो सबूत है तम हसा तुझ फायरिंग तम हसा लगाओ इन टूरिस्टन। ये बोल रहे हैं कि अगर उसने किया है जैसा उसने उन लोगों के साथ सलूक किया है वही सलूक उसके साथ भी करो। और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ देखिए एक्शन बहुत तेज हो गया है। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके मकान को मलबे का ढेर बना दिया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये आतंकियों के वो घर हैं जो अब पूरी तरह से जमींदोज यहां पर हो चुके हैं। सुरक्षा बल ने महज 24 घंटे में देखिए 5 आतंकियों के मकान को ध्वस्त कर दिया। जिन आतंकियों के मकान सेना ने उड़ाए उनका नाम आतंकी एहसान शेख, लश्कर ए तैयबा का कमांडर शाहिद अहमद, आतंकवादी आसिफ शेख और आदिल शामिल है। जिनमें आदिल के मकान पर बुलडोजर चलाया गया, उसके घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई कड़े और बड़े फैसले कर चुके हैं और इसके अलावा सेना भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। सेना की गर्जना भी जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रही है और फिलहाल ये आतंकियों के वो आशियाने हैं जो अब तक बसे बसाए थे, लेकिन दूसरों के आशियानों को उजाड़ने के बाद अब इनके आशियाने को भी पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। कहीं धमाका होता है और सब कुछ राख हो जाता है, तो कहीं बुलडोजर के बाद जमींदोज एक एक ईंट को, एक एक आशियाने के हिस्से को कर दिया जाता है। आतंकियों के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन जारी है जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है कि निहत्थे लोगों पर जिस तरह से आपने गोलियों की बौछार की, उन्हें अपनी साजिश, अपनी बर्बरता के जरिए मौत के घाट उतारा। अब बारी इन एक आतंकियों की है। चुन चुन कर एक एक आतंकी को अब मौत के घाट उतारा जाएगा। कीमत उन्हें हर कीमत पर अब चुकानी ही होगी। और देखिए पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया है। युद्ध स्तर पर पूरा ये सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को धर दबोचने के लिए दबिश दे रहे हैं। घने जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों में सेना तलाशी ले रही है। यहां तक कि सेना के जवान आतंकवादियों की धर पकड़ के लिए डोर टू डोर तलाशी ले रहे हैं।
आतंकियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल हैं और जिन घरों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, शक है, वहां बेहद बारीकी से तलाशी हो रही है। वहीं कुलगाम से आतंकियों के 3 मददगारों को सेना के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। यह बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। अनंतनाग, त्राल, पुलवामा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यह सर्च ऑपरेशन एक पल के लिए भी नहीं थम रहा है। डोर टू डोर भी तलाशी की जा रही है ताकि कोई कोना ऐसा ना हो जिन आतंकियों के लिए महफूज बन सके, इन्हें धर दबोचा जा सके, क्योंकि अब तक ये हाथ नहीं आए। हालांकि वो तस्वीरें जरूर सामने आ गई हैं, लेकिन अभी इनका गिरफ्त में आना बाकी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बड़े फैसले, कड़े फैसले यहां पर लिए जा चुके हैं। 5 तस्वीरें तलाशी अभियान से जुड़ी हुई जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। घना जंगल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। चप्पे चप्पे की जानकारी बताया जा रहा है कि इन आतंकियों को थी कि कहां से भागना है, कैसे भागना है, मदद इनकी आखिर किसने की है। वो भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं, उनकी तलाश भी तेजी से की जा रही है। शोपिया की तस्वीर, पुलवामा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। घर घर में तलाशी जा रही है। तलाशी वहां की जा रही है जहां शक है कि ये आतंकी छिपे हो सकते हैं। क्या किसी ने इनकी मदद की, कितने बड़े स्तर पर इनकी मदद की गई, कैसे पूरी लोकेशन की जानकारी यहां पर थी। बहुत से